दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा। आपका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप एक गरीब घर से हो और सारी परेशानियां घेर के बैठी हैं आपको। तो मेरे दोस्त, आज आपको मैं ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं बचेगा जिससे आप मना कर पाएंगे या फिर बहाना दे पाएंगे किसी अपने आप को, और आपके पढ़ने का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों में आंसू लिए हुए एक लड़का बहन के साथ अनाथ आश्रम में जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि उसकी बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छूट गई। उनके पिता को इतनी खतरनाक बीमारी थी अस्थमा की, और उनका परिवार इतना मजबूर था कि पढ़ाने तो दूर खाना खाने का भी पैसा नहीं हो पा रहा था, खर्चा नहीं चल पा रहा था। मेरे दोस्त, ऐसे में आप ही बताओ मेरे दोस्त, उस छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी जिसके पिताजी मात्र 11 साल की उम्र में उसकी दुनिया को छोड़ के चले गए। यानी कि जिस उम्र में सबसे ज्यादा इंसान को यानी लड़के को अपने पिता की जरूरत होती है, उस उम्र में लड़के के दिमाग से या फिर सर से साया उठ गया पिता का। और माँ जो अपनी खुद की जान ले लेगी लेकिन कभी अपनी औलाद को अपने से अलग नहीं करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, अब वो माँ भी क्या करती, वो अपनी औलाद को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को, बेटी और बच्चे को, दोनों को भेज दिया अनाथ आश्रम। एक दिन वहां पे बड़े आईएएस अधिकारी का आगमन हुआ और यह लड़का उसको सिर्फ निहारता ही रह गया, और जिसकी चमक के सामने सब फीके पड़ रहे थे। और वहां से उस बच्चे के दिमाग में एक सुरूर आया और उसने आईएएस बनने की लालसा शुरू हुई। वह उस जुनून में लग गया। आगे चलकर उसने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की, मगर जो आईएएस बनने का जुनून उसके अंदर था, उसने उसको कभी कम नहीं होने दिया किसी भी प्रॉब्लम में, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके जैसे पता नहीं कितने अनाथ और बेसहारा लोग वहां पे रहते होंगे। वो शायद बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते होंगे, और अब उसको उनका गरीबों का मसीहा बनना था। झोपड़पट्टी में पढ़े बले पड़े बंदे का संघर्ष बहुत बड़ा रहा। तो दोस्त, वह लड़का दिन भर काम करता और रात में पढ़ाई करता था। उसने बहुत से काम किए, लेकिन मेरे दोस्त उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसने रेलवे जैसे कई एग्जाम निकाला था, लेकिन उसे अभी तक उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो उसे चाहिए था। और क्योंकि उसे तो एक आईएएस ऑफिसर बनना था, उसने यूपीएससी ट्राई किया लेकिन नहीं निकला। और उसके बड़े भाई के सपोर्ट से उसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसके भाई ने भी वही सलाह दी। उसने कहा, इनसे नहीं होगा, तुम कुछ और देखो, सच में तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, वह कहता था कि अनाथ आश्रम के हजारों दोस्तों के लिए एक इंप्रेशन बनना है। और उसने कहा, गरीबी और बेचारापन सफलता के मोहताज नहीं होते। और उसने एक बार फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। और साल 2011 के एग्जाम में उसका रैंक 226 आया। मेरे दोस्त, 226। मेरे दोस्त, उस शख्स का नाम है मोहम्मद अली सियाब, जिसे सोचने के बारे में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि इंडिया के वो सबसे टफेस्ट एग्जाम को निकाला, बड़ी बात यह है कि जिस परिस्थिति से वह निकलकर अपने एग्जाम, अपने जुनून को लगातार बरकरार रखा, वह बड़ी बात है मेरे दोस्त। वहीं पे नॉर्मल इंसान अपने हालात का मारा समझकर कदम पीछे ले लेता है मेरे दोस्त। अगर वही जिम्मे जिगर होता है, वो बार बार इस सोच को गलत साबित करके और लाखों लोगों की इंप्रेशन बन जाते हैं। उन्होंने जिस जीवन के संघर्ष को काफी लोगों से खुद बताया, और उन्होंने उनको एक चीफ गेस्ट के तौर पे एक जगह पर इनवाइट किया गया था। और उनके स्पीच में न केवल उनके संघर्षों की दास्तान थी, बल्कि उससे लड़ने की जो ताकत होती है वो भी उनके शब्दों से साफ झलक रही थी। सोचो मेरे दोस्त, अगर आंख ना रहे तो बड़ा सपना क्या, कुछ दूर देख पाने का भी हौसला नहीं रहता, कुछ दूर भी नहीं देख पाते। जरा इमेजिन करो मेरे दोस्त उस शख्स के बारे में जिसने जब से होश संभाला कभी दुनिया नहीं देख पाया, जिसकी महज 2 साल की उम्र में दवाइयों के रिएक्शन से आंखें चली गई थी। उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी आंखों को खो दिया, और परिवार में कोई भी रईस नहीं था, और रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनको किसी आश्रम में छोड़ आने की सलाह भी दे दी। मेरे दोस्त, वहीं पे उसके परिवार ने उसका मजबूती से साथ दिया। परिवार गरीब जरूर था लेकिन कमजोर नहीं। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और बताओ मेरे दोस्त, इस लड़के की ऐसी कंडीशन की वजह से कोई भी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा था। इसलिए इन्होंने एक स्पेशल स्कूल से, जहां पर अपाहिजों के लिए ही स्टडी या फिर पढ़ाई जाती है, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। या पढ़ाई में अच्छा होने के कारण इसको एक बेस्ट स्कॉलरशिप भी मिली, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और फिर मेरे दोस्त, उन्होंने यूपीएससी करने की सोची, और मन में कई बार आया उनके कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वह जिद्दी बनकर लगा रहा। जी हाँ दोस्त, जिद्दी बनकर लगा रहा, कड़ी मेहनत और संघर्ष से 2015 में हुए यूपीएससी के एग्जाम में उसने पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 608 के साथ अटेम्प्ट किया। मेरे दोस्त, वह आईएएस बन ही गया। आखिर उस बंदे का नाम मैं बता दूं, वो उस बंदे का नाम है राकेश शर्मा। और उसने साबित कर दिया कि बड़े बड़े सपने सिर्फ आंखों से नहीं देखे जाते मेरे दोस्त, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी आग लगी हो दिल में कुछ पाने की तो फिक्र चली जाती है कुछ भी गंवाने की। मुश्किलें मेरे दोस्त सभी के साथ है, कुछ बहाने देते हैं और कुछ काम करने के बहाने खोजते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, कोई डूबता है और कोई चमकता है। ये कहानी एक शशांक नाम के बच्चे की, जिसने बचपन से ही एक आईएएस बनने का ख्वाब सजा रखा था। और मेरे दोस्त, वह जब 12वीं क्लास में था तो उसके पिताजी का निधन हो गया, और ऑलमोस्ट उसका ख्वाब धुंधला पड़ गया। और उसके बाद उसकी माँ खेती करने लगी। घर परिवार की हालत ऐसी हो गई थी, पढ़ना तो दूर, ठीक से जी पाना, खा पाना, खर्च चला पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि उस बेटे में लगन है एक आईएएस बनने के लिए, तो उसने अपने बेटे को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बोला। लेकिन शशांक राजी नहीं हुआ, और आखिर में उसने भी सोचा मेरे दोस्त, और कड़ी मेहनत की वजह से वाकई में वो आईएएस बन गया, तो अपनी माँ को, अपनी बहनों को वो सारी सुविधाएं दे पाएगा जो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसी मिशन के साथ अपनी माँ से 1 साल का समय मांगता है, और अपनी माँ से वादा करके शहर निकल जाता है। गरीबी का आलम ऐसा था कि कई बार वो मेरे दोस्त अपने रूम का किराया नहीं जुटा पाता था। लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि उसको बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी। लेकिन उसकी कड़ी मेहनत की वजह से एक दिन उसकी किस्मत चमक उठी, जब 2007 के आईएएस एग्जाम में
शानदार परफॉर्म करते हुए ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की और आईएएस बन गया मेरे दोस्त। आखिर आईएएस बन ही गया, और जिसका उसने अपनी माँ से वादा किया था। इतना सब सुनने के बाद इतना तो तय है मेरे दोस्त, तुम्हारे दिल में भी वो आग लग चुकी होगी। सच में मुझे इतिहास तो रचना है। एक बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, बहुत ही बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त, लेकिन हमेशा याद रखना, इससे डरना नहीं, हमेशा जीतना होता है मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताना। बस आज के लिए इतना ही चाहिए।